हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे पैराबोला का जो मेन पोर्शन है टेंजेंसी, मतलब टेंजेंट के ऊपर व्हाट आर द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है एंड डिफरेंट पैराबोला अगर डिफरेंट इक्वेशन डिफरेंट पैराबोला का इक्वेशन अगर डिफरेंट फॉर्म्स में है तो उसमें क्या फार्मूला रहेगा, कैसे अप्रोच रहेगा और टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। ये मेन पोर्शन है। लास्ट 2 वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो से अभी शुरू हो रहा है मेन कॉन्सेप्ट और मेन पोर्शन। ओके, हम ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है। तो देखो इस यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंट, क्या दिया है, मतलब हेडिंग क्या है, हाउ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन डिफरेंट पैराबोलास। सिर्फ एक पैराबोला के लिए नहीं है, पैराबोला डिफरेंट पैराबोला के पैराबोला मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट पैराबोला मतलब हो सकता है y²=4x, हो सकता है x²=4ay। इन दोनों में क्या है, वर्टेक्स 0 0 पे है। हो सकता है वर्टेक्स एच के में भी पैराबोला का वर्टेक्स हो सकता है। और यहाँ पे इन दोनों में कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पे इस केस में पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब y-k² = 4a × x - h और x-h² = 4a × y-k। सो डिफरेंट पैराबोलास मतलब इन 4 पैराबोला के बारे में हम पढ़ेंगे। सो हर पैराबोला के लिए फार्मूलास भी है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हर जगह पे फार्मूला, अगर फार्मूला भी याद रखेंगे तो किस केस में याद रखेंगे और कैसे याद रखना है वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अभी अप्रोच सीखते हैं, ठीक है। तो कोई भी कहीं पर भी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लाने के लिए, कहीं पर भी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी लाने के लिए क्या अप्रोच रहेगा, ओके, अप्रोच क्या रहेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, कोई भी पैराबोला में अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब टेंजेंट के लिए अगर कंडीशन, कोई भी लाइन कोई भी पैराबोला के लिए टेंजेंट है उसके लिए कंडीशन कैसे निकालना है, या कोई अननोन है अननोन कैसे निकालना है, ओके, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूँ टिप्स टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या करना होगा, सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड पैराबोला। सो जो लाइन दिया है और पैराबोला का इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करना है हमें, और डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 अप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट 0 अप्लाई करते हैं तो हमें कंडीशन मिल जाएगा और कोई भी अननोन मिल जाएगा। ये है अप्रोच कोई भी पैराबोला के लिए, ठीक है। अगर पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमें पूछा है, कोई भी पैराबोला है और कंडीशन मतलब एक टेंजेंट एक लाइन टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो कंडीशन ऑफ मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाने के लिए क्या करें, इन दोनों को हमें सॉल्व करना होगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो ये है अप्रोच। सो दोनों के लिए मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए लाइन एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला सॉल्व करेंगे। लाइन जो है और पैराबोला का इक्वेशन जो है इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्यों 0 करते हैं वो तो फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि लाइन अगर कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट पे टच करता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों को सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसमें हम क्या करें मतलब ओनली इक्वल रूट के लिए, दोनों रूट इक्वल है, इक्वल रूट के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लाइन y=mx + c, if the line y=mx + c is a tangent to the parabola y² = 4x, then find the value of c and coordinates of point of contact. So point of contact भी चाहिए और c का वैल्यू भी चाहिए। c का वैल्यू तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन किया था। तो क्या अप्रोच रहेगा, अप्रोच वही रहेगा, सेम प्रोसेस करते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, y=mx + c, और पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है ये। सो कंडीशन ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी मतलब हमें चाहिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करके सी का वैल्यू लाना है। तो क्या करेंगे, पैराबोला एंड लाइन का जो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व कर देंगे। सो सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये जो लाइन का इक्वेशन है y=mx + c, y का वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट कर दो।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में। सो यहाँ पे एक फ्रेश नॉलेज मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक फ्रेश नॉलेज मिलेगा। सो y की जगह हम mx प्लस सी पुट कर लेंगे। mx प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये 4ax हो गया। अब क्या प्रोसीजर है, टू फाइंड द सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ लाइन एंड पैराबोला। पैराबोला एंड लाइन का इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलता है, देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा 2mc(x) होगा, और इस साइड में जो है 4ax है, तो 2mc माइनस 4a इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करें, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर देंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करेंगे। बी स्क्वायर मतलब क्या है, ये है बी, ये है बी है, ओके। सो बी स्क्वायर मतलब 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब ये वाला, ओके। ये है बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो इसी फॉर्मेट में है। तो बी स्क्वायर है ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, 4ac मतलब 4 इंटू ए मतलब m स्क्वायर, c मतलब c स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व कर दो, हमें कंडीशन मिल जाएगा c इक्वल टू a/m। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ओके। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो c इक्वल टू a/m होगा। अब ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब पैराबोला अगर ये है, इसके लिए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं हम। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला अगर टच करता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैराबोला अगर टच कर रहा है इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन अगर इस पैराबोला को टच कर रहा है, तो c का वैल्यू कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है c इक्वल टू a/m होगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाना पड़ेगा। सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया हूँ, देखो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन गिवन होना चाहिए और पैराबोला का इक्वेशन गिवन होना चाहिए। यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, क्यों, y इक्वल एम एक्स प्लस सी एक नॉर्मल लाइन है ये। सो अगर टेंजेंट होता है c इक्वल टू a/m में है, तो c की जगह हमें a/m पुट करना होगा, ये कंडीशन यहाँ पे पुट करना होगा। सो c की जगह अगर a/m पुट करता हूँ तो टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m, ठीक है। और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। y की जगह हम पुट कर लेते हैं y एम एक्स प्लस a/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको अगर सॉल्व करेंगे एम एक्स प्लस a/m का होल स्क्वायर माइनस 4ax हो जाएगा। ax को मैं लिख सकता हूँ एम एक्स इंटू a/m इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये देखो किस फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब देखो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस a/m का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम एक्स माइनस a/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करता हूँ मैं तो एम एक्स इक्वल टू a/m, तो देखो x इक्वल टू a/m स्क्वायर आ गया, a/m स्क्वायर। सो x का वैल्यू अगर a/m स्क्वायर हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए हमें, ये पैराबोला है और टेंजेंट का जो इक्वेशन, टेंजेंट जो है ये टेंजेंट है, ओके।
सो टेंजेंट का इक्वेशन, ये जो पॉइंट, ये इस लाइन, ये टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, एंड पैराबोला का जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए हमें, पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a बाई एम स्क्वायर है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे? ये अप्रोच हर जगह जगह पे सेम ही है, x इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ओके, सो m इंटू ए बाई एम स्क्वायर, एक्स का जगह a बाई एम स्क्वायर पुट कर दो, प्लस a बाई एम। तो देखो ये क्या हो जाएगा, m के साथ m कैंसिल हो गया, तो 2a बाई एम हो गया, a बाई एम प्लस a बाई एम। देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x कोऑर्डिनेट है a बाई एम स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो 2a बाई एम है। ओके, सो ये है उसकी इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो समझ में आया होगा, देख लो। सो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ये है कोई भी लाइन का मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाने के लिए लाइन एंड पैराबोला का इक्वेशन सॉल्व कर दो और डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने के बाद c इक्वल टू a बाई एम मिल रहा है, और टेंजेंट का इक्वेशन अगर गिवन है और पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर दो पैराबोला के इक्वेशन के साथ। ठीक है, पैराबोला के इक्वेशन के साथ सॉल्व कर दो, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो ये अप्रोच रहेगा हमारा हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, सेम अप्रोच सेम क्वेश्चन के साथ। सो देखो, और एक पैराबोला दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या कंडीशन होगा? हम खुद डिराइव कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला, ये तो हम कंसेप्ट समझ गए, लेकिन ये फॉर्मूला से ये दो पैराबोला के लिए तो हमें याद रखना होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रखेंगे तो हर जगह पे हम डिराइव नहीं कर सकते, टाइम चला जाएगा बहुत। ओके, तो इसके लिए सही में अप्रोच करते हैं। कंडीशन ऑफ मतलब लाइन का इक्वेशन जो दिया है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, एंड पैराबोला का इक्वेशन दिया है, और कंडीशन ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ c पूछा है। सेम प्रोसेस, दोनों को सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई की जगह एम एक्स प्लस सी पुट कर दो। ओके, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4am इंटू एक्स प्लस 4ac हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ, माइनस 4am इंटू एक्स माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के बाद d इक्वल टू 0 पुट करेंगे। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c यूज़ हुआ है, इसलिए मैं कैपिटल A कैपिटल C यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। बी स्क्वायर मतलब देखो इसका स्क्वायर, सो 16a स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ये 1 है, a का वैल्यू 1 है, एंड c का वैल्यू जो है माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, 16a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16ac हो जाएगा, देयरफॉर c का जो वैल्यू होगा माइनस am स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन केस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो y इक्वल एम एक्स प्लस सी लाइन अगर इस पैराबोला को टेंजेंट होता है, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, c इक्वल टू a बाई एम था, यहाँ पे c इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। ओके, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या करें, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब c के जगह हमें पुट करना होगा माइनस एम स्क्वायर, तभी तो ये टेंजेंट है। और पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए हमें क्या करना होगा,
इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, ओके सॉरी, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा कैलकुलेशन गलत है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई की जगह mx माइनस ए एम स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx प्लस 4a² m² इक्वल टू 0। ओके, देखो ये x माइनस 2am का स्क्वायर शायद हो रहा है, ये x माइनस 2am का होल स्क्वायर। सो जब टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है ना और कर्व के साथ पैराबोला के साथ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए, इसी तरह वहाँ पे मिला था। सो x का वैल्यू आ गया 2am। देयरफॉर y कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, टेंजेंट का जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। सो m इंटू ये क्या है 2am, ठीक है, माइनस am स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू am स्क्वायर। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा am स्क्वायर माइनस am स्क्वायर 2am, ठीक है, सॉरी x कोऑर्डिनेट जो है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है 2am कमा am स्क्वायर, 2am कमा am स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इस पैराबोला के लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो फॉर्मूला है यही होगा। सो दोनों जो फार्मूला है दोनों को हमें याद रखना होगा, क्योंकि दोनों पैराबोला, तुम्हें पता है कि दोनों पैराबोला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये है इसका आंसर। सो हमें कॉन्सेप्ट अप्रोच पता चल गया। अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाने के लिए दोनों को सॉल्व करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पुट कर दो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए दोनों को सॉल्व कर दो, टेंजेंट का इक्वेशन के साथ पैराबोला का इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, इफ द लाइन का इक्वेशन जो दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड टेंजेंट का जो इक्वेशन दिया है 9y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 16, सॉरी पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है 9y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 16। सो ये लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट हो रहा है, देन फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए हमें। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या चाहिए हमें, टेंजेंट का इक्वेशन दिया है और पैराबोला दिया है, जो पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नेदर इट इज इन द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4x नॉर इन द फॉर्म x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना होगा, दोनों को सॉल्व करके जो कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई करते हैं। सो क्या करें, हमारा कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए दोनों को सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ से ये इस इक्वेशन से लाइन का जो इक्वेशन है इसमें से y का वैल्यू लेकर x में पुट करो, नहीं तो x का वैल्यू लेकर y में पुट करो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो क्या करें हम, यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू लाइन का जो इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3y प्लस 5 लिख सकता हूँ मैं, 3y माइनस 5, 2x इक्वल टू 3y माइनस 5, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 5 बाई 2, ठीक है। अब ये वैल्यू लेकर वहाँ पे पुट करते हैं पैराबोला के इक्वेशन में, 9y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 16। सो 8 इंटू एक्स के जगह मैं पुट कर दूंगा 3y माइनस 5 बाई 2, एक्स के जगह ये मैं पुट कर दूंगा प्लस 16। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 12y, 4 से मल्टीप्लाई करो तो -20 प्लस 16,
सो दिस इम्प्लाइज 9y² माइनस 12y, ये यहाँ पे -4 हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड लूँगा तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाते हैं, टेंजेंट को सॉल्व करते हैं पैराबोला के साथ, तब क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए हमें। सो देख लो यहाँ पे 9y² माइनस 12y प्लस 4 इक्वल 0, ये देखो 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। जो टेंजेंट जो है एक पॉइंट पे टच करता है ना, तो एक रूट ही आना चाहिए, दोनों रूट इक्वल होना चाहिए। सो 3y माइनस 2 इक्वल 0 मतलब 3y इक्वल 2 हो गया, देयरफॉर y का जो वैल्यू है 2/3 है। देयरफॉर x क्या है, x जो है ये 3y माइनस 5/2, x है 3y माइनस 5/2। सो इसमें y का वैल्यू पुट कर देते हैं, 3y मतलब 3y का वैल्यू तो 2 है, 2 माइनस 5/2, सो -3/2। देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा कॉन्टैक्ट इज -3/2, x कोऑर्डिनेट है -3/2 एंड y कोऑर्डिनेट जो है 2/3। सो सेम अप्रोच से पैराबोला अलग हो गया, लेकिन हमारा अप्रोच सेम रहा, तो ये है आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल mx प्लस c इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। कंडीशन लाने के लिए क्या करना होगा, लाइन का इक्वेशन पता है, पैराबोला का इक्वेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, इससे y का वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे, और टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाने के लिए b² माइनस 4ac 0 कर देंगे, तो आ जाएगा वही प्रोसेस। सो y का वैल्यू अगर पैराबोला में पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो y की जगह mx प्लस c पुट कर दो, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4a²। सो m² x² प्लस 2mcx माइनस 4ax माइनस 4a² इक्वल टू 0। ठीक है, तो m² x² प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस c² भी होगा, यहाँ पे प्लस c² भी होगा, c² माइनस 4a² होगा। ठीक है, प्लस c² माइनस 4a² इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे c का स्क्वायर होगा। ओके, सो प्लस c² माइनस 4a² इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दिया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाने के लिए क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको 0 करना होगा। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, 2mc माइनस 4a, सॉरी 4a का b² माइनस 4ac मतलब माइनस 4m² इंटू c² माइनस 4a²। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में फर्स्ट वीडियो में किया हूँ। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। तो ये क्या है, 4m² c² प्लस 16a² माइनस 16mca माइनस 4m² c² प्लस 16a² m² इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, तो mca इक्वल टू a² m² प्लस a², 16 भी कैंसिल कर दो, mca को इसको राइट साइड ले लेता हूँ, और बाकी जो बचा है a² m² प्लस a² है, तो c का जो वैल्यू हो जाएगा am प्लस a/m, am plus a/m। So this is the final answer. Okay, ठीक है, सेम प्रोसेस तो सेम है, सेम पैराबोला डिफरेंट था तो हो गया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट
ये था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में वीडियो। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट्स। तो अभी दे चलते हैं इक्वेशन ऑफ, कुछ फॉर्मूला टेबल में बनाया हूँ, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स टू ए पैराबोला। सो टेंजेंट के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट से मतलब पैराबोला के लिए टेंजेंट का जो इक्वेशन है उसका 3 फॉर्म है। एक तो है, फर्स्ट है स्लोप फॉर्म, सेकेंड है पॉइंट फॉर्म, और थर्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो स्लोप फॉर्म में यूज हो जाएगा। स्लोप फॉर्म के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, ये जो टेबल बनाया हूँ मैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ 4 पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए मैं दिया हूँ। ओके, हमने डिराइव किए अभी। देखो y इक्वल टू, ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखा हुआ है, ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी के लिए ये जो लिखा हुआ है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होता है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होता है, फॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, चलो रहने दो हैंडराइटिंग। सो ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी के लिए। ओके, देखो 4 पैराबोला दिया है। फर्स्ट पैराबोला देखो y स्क्वायर इक्वल 4x है। हम पढ़े हैं कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट होता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल ए बाई एम है। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है a बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम, हमने डिराइव किया आज के वीडियो में। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, c का वैल्यू अगर a बाई एम पुट कर लेता हूँ मैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी के जगह a बाई एम पुट कर दिया तो y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम हो गया। अब देखो y इक्वल एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट होता है इस पैराबोला का, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए, तो हमने अभी डिराइव किया c इक्वल माइनस एम स्क्वायर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है 2am कॉमा एम स्क्वायर। इन दोनों पैराबोला के लिए हम ये दोनों फार्मूला डिराइव किए हैं, ये दोनों, ये वाला। ओके, और c की जगह पुट कर दो y इक्वल एम एक्स प्लस सी लाइन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। सो y स्क्वायर इक्वल 4x के लिए टेंजेंट का इक्वेशन अगर स्लोप फॉर्म में चाहिए, y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम ले सकते हैं, और इसके लिए y इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि c का वैल्यू ये है। अब ये दोनों के लिए कैसे याद रखें हम, इन दोनों को अगर याद रखते हो, रखना तो पड़ेगा ही, तब जाके ये दोनों फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है, देखो मैं दिखाता हूँ, डिफरेंस नोट कर सकते हैं हम कैसे, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या था, c इक्वल टू ए बाई एम। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ओके, तो यहाँ पे जब इस पैराबोला में आएंगे, इस पैराबोला के लिए, इसके लिए हमें पता है कि y मतलब जब वर्टेक्स 0 से hk पे चेंज हो जाता है, तब हर जो रिक्वायरमेंट टेबल हम बना रहे थे वहाँ पे x के जगह जब कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे, x एंड y कोऑर्डिनेट में h एंड k ऐड होता था, एंड इक्वेशन लिखने के लिए x के जगह x माइनस एच, y के जगह y माइनस के लिखते थे। ओके, अब मैं दिखाता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में कैसे हम याद रखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में टेंजेंट का इक्वेशन देखो, फर्स्ट दिस वन। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ओके, तो जब वर्टेक्स जब चेंज हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके, तो यहाँ पे टेंजेंट का जो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस के, y के जगह इसमें क्या करें हम, क्या टेक्निक यूज करें, x के जगह x माइनस एच यूज कर दो, इसमें x के जगह x माइनस एच, y के जगह y माइनस के पुट कर देंगे टेंजेंट के इक्वेशन में।
सो y के जगह मैं अगर y माइनस के लिखता हूँ, x के जगह अगर x माइनस एच लिखता हूँ, तो ये हो गया प्लस ए बाई एम। तो मैंने कैसे निकाला, x को रिप्लेस x बाई एक्स माइनस एच, x बाई एक्स माइनस एच एंड y बाई वाई माइनस के, y माइनस के से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन लिखने के लिए। अब इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल 4x पैराबोला में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो यहाँ पे देखो a बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम था, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन था ये, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो था a बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम था। तो इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या फॉर्मूला है। अगर इसमें रिक्वायरमेंट टेबल पता है हमें, इसमें लाने के लिए क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एच के ऐड कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें देखो इसमें एच के ऐड कर देंगे, एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट में। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, एच प्लस ए बाई एम स्क्वायर एंड के प्लस टू ए बाई एम, ये हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अभी देखो कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूला के साथ। देखो इसमें y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम था, इसमें y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस एच पुट कर दिया, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो यहाँ पे a बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम था, इसमें h के ऐड हो गया, तो ऐसे याद रखना है हमें, ठीक है। और c का वैल्यू कैसे लाएं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट होता है, अगर इस पैराबोला के लिए अगर टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या है, तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन देखना पड़ेगा। देखो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y माइनस के इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच प्लस ए बाई एम। तो y इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस ये k इस साइड ले आओ, k माइनस एम एच प्लस ए बाई एम, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर दो y इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो c का जो वैल्यू है ये है, c का जो वैल्यू है k इक्वल टू के माइनस एम एच प्लस ए बाई एम। सो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये फॉर्मूला देखो, c इक्वल टू यहाँ पे देखो कंपेयर करो, एम एच को अगर राइट साइड ले जाता है तो c इक्वल टू के माइनस एम एच प्लस ए बाई एम, ओके। तो इन दोनों पैराबोला में हमें कैसे याद रखना है, इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी याद रखो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो इसमें x के जगह x माइनस एच, y के जगह y माइनस के हो गया, और इसमें h के ऐड हो गया, और इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छी तरह से समझो, ओके। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। सेम सिचुएशन एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के लिए भी। अब देखो डायरेक्ट मैं समझा देता हूं, ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay में देखो टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, y इक्वल एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये था, है कि नहीं। इसमें क्या था, y इक्वल एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर था, और जब वर्टेक्स एच के में चेंज हो जाएगा तब क्या होगा, y के जगह y माइनस के, x के जगह x माइनस एच लिखा हुआ है, देखो y माइनस के इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच माइनस ए एम स्क्वायर, क्लियर। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें क्या था, 2am कमा ए एम स्क्वायर। तो इस पैराबोला जब वर्टेक्स एच के में चेंज हो जाएगा, इसमें h ऐड हो जाएगा और इसमें k ऐड हो जाएगा, h प्लस 2am k प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाने के लिए इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख दो, c का वैल्यू आ जाएगा जैसे प्रीवियस पैराबोला में हम किए थे। तो ये है पॉइंट्स। सो अब के बाद अगर टेंजेंट का इक्वेशन की जरूरत पड़ा हमें, तो हम क्या करें,
टेंजेंट का इक्वेशन की अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम पैराबोला के हिसाब से, इन पैराबोला के हिसाब से हम टेंजेंट का इक्वेशन चूज कर सकते हैं और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे अभी फार्मूला यूज करके करेंगे हम। क्या दिया है देखो, फाइंड द कंडीशन सच दैट दिस लाइन इज ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x। तो यहाँ पे अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें फार्मूला पता है। फार्मूला किस फॉर्मेट में पता है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। सो लाइन का जो इक्वेशन है उसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के लिए क्या करेंगे, y को अलग कर देंगे, एम वाई इक्वल टू माइनस एल एक्स माइनस एन, लाइन का इक्वेशन देखो। ओके, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस एल बाई एम प्लस माइनस एन बाई एम। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू m इंटू एक्स, यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में आ गया। अब ये टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर टेंजेंट होता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, c इक्वल टू a बाई एम। ये m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, सो c मतलब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन से c का वैल्यू निकालो, माइनस एन बाई एम इक्वल टू a बाई m मतलब क्या है, स्लोप का वैल्यू क्या है, माइनस एल बाई एम। सो दिस इंप्लाइज माइनस एन बाई एम equal to minus am by l. So this implies ln is equal to am square. ये है फाइनल आंसर, दिस इज द कंडीशन। ओके, अब क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4a पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या था, a बाई एम स्क्वायर। देखो y इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर, यहाँ पे इज दिस वन, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। m मतलब यहाँ पे लाइन के इक्वेशन के अंदर भी एक m है, तो वो m, ये m में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो a बाई एम स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर मतलब क्या है, देखो ये है स्लोप, एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होगा, कमा 2a बाई एम, एम मतलब एल बाई एम, सॉरी माइनस एल बाई एम। ओके, सो दिस इज इक्वल टू a m स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एंड माइनस 2am बाई एल। सो यहाँ पे तो लाइन का इक्वेशन दिया है, ये तो लाइन है, सिंपल लाइन है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी अप्लाई करते हैं। ए एम स्क्वायर की जगह मैं एल एन पुट कर देता हूँ, एल एन बाई एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए एम के जगह एल एन बाई ए पुट कर देता हूँ, यहाँ पे ए एम के जगह यहाँ से ए एम का वैल्यू लाएंगे, एल एन बाई ए इक्वल टू सॉरी एल एन बाई एम इक्वल टू ए एम होगा ये। सो ए एम के जगह एल एन बाई एम पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई एल। सो इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो एन बाई एल आता है और माइनस 2 इंटू एन बाई एम होता है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया, तो वो अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ही हम यूज़ करेंगे।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पाराबोला का जो इक्वेशन दिया है, पाराबोला का जो इक्वेशन दिया है देखो, चलो ये जो क्वेश्चन दिया है, पाराबोला का जो इक्वेशन दिया है देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y। मतलब यहाँ ये जो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फॉर्मेट का है पाराबोला। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो 4a का वैल्यू अगर 4a का वैल्यू -8 है तो a का वैल्यू क्या होगा, 4a का जो वैल्यू है वो -8 है, देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, -2। ओके, सो a इक्वल टू -2। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला। टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो लाइन का जो इक्वेशन दिया है वो दिया है 4x + 3y - 1 = 0। टेंजेंट को जो पाराबोला का है इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है इस लाइन का -4/3। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। सो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m। ठीक है, m का वैल्यू है। तो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, टेंजेंट का जो इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में क्या है इस पैराबोला के लिए, y = mx - am²। y का जो वैल्यू है mx - am², देखो इधर लिखा हूं मैं फॉर्मूला टेबल, y = mx - am² इस पैराबोला के लिए। ठीक है, सो y = दिस इंप्लाइज y = m का वैल्यू क्या है 3/4 इंटू x माइनस a का वैल्यू है -2 इंटू m² मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। सो y का जो वैल्यू है 3x/4 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 × 9/16 मतलब 9/8 हो जाएगा। ये 2 × 9/16 जो है 9/8 हो गया। देन दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे तो 8y = आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x + 9। 8y = 6x + 9। ठीक है, और 6x - 8y + 9 = 0। So this is the equation of tangent. Okay, and second question क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस पैराबोला के लिए फॉर्मूला क्या है, इस पैराबोला के लिए फॉर्मूला क्या है 2am, am²। सो हमें फॉर्मूला टेबल याद रखना होगा 2am, am²। 2a मतलब 2 × a है -2, m है 3/4, a अगेन -2 इंटू m² मतलब 9/16। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा देखो, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये -9/8। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो मुझे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए था जो इसको परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर पैरेलल का क्वेश्चन है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि स्लोप गिवन है। स्लोप गिवन है तो स्लोप ऑफ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म जो है, स्लोप फॉर्म का हम इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पैराबोला थोड़ा चेंज हुआ है। लाइन का जो इक्वेशन है, सॉरी पैराबोला का जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल 0, मतलब y के ऊपर स्क्वायर है। y के ऊपर स्क्वायर है मतलब इस पैराबोला को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ओके, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 कर दो, माइनस 4x प्लस 5 माइनस 9 कर दो, प्लस 9 माइनस 9 कर दिया। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y का जो स्क्वायर करना होगा हमें, ये y माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस 4x को राइट साइड लेंगे तो 4x हो जाएगा, ये माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है। सो पैराबोला का फॉर्मेट है ये, पैराबोला का जो इक्वेशन है इसी फॉर्मेट में है। कौन सा फॉर्मेट है ये? y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो अब हम क्या करें, एच के का वैल्यू क्या है देखो, हमें क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी पूछा है। तो एच के का वैल्यू, एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो, एक्स माइनस एच फॉर्मेट में लिखेंगे। इसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे तो एच का वैल्यू -1 आ रहा है और के का जो वैल्यू है 3 है एंड ए का जो वैल्यू है 1 है। तो इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? हमें टेंजेंट के लिए क्या दिया है, टेंजेंट जो है इसको पैरेलल है। सो उस लाइन को अगर पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप है -a/b। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, -a/b। तो -2 है, इसका जो स्लोप है -2 है इस लाइन का स्लोप। तो इसका स्लोप भी, टेंजेंट इसको पैरेलल है तो स्लोप -2 हो जाएगा। तो ये हमें m का वैल्यू मिल गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ओके, क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे, याद करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू mx प्लस a/m। तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y के जगह y माइनस के पुट करेंगे और x के जगह x माइनस एच पुट करेंगे। y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस a/m। क्लियर है? तो टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। y माइनस के मतलब ये देखो y माइनस 3, m का वैल्यू है -2 इंटू एक्स माइनस एच मतलब x प्लस 1 प्लस a का जो वैल्यू है 1 है बाई m का वैल्यू -2 है। ओके, सो -2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 प्लस 6 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो दैट इज इक्वल 4x प्लस 5। सो 4x प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। सो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। और हमें सेकंड क्या पूछा है बताओ, सेकंड जो पॉइंट पूछा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो क्या फॉर्मूला है, h प्लस a/m स्क्वायर
and k plus 2a by m. k plus 2a by m. h का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, प्लस a का वैल्यू क्या है 1, m² मतलब 4, एंड k का वैल्यू है 3, 2a मतलब 2 by m मतलब -2. सो दिस इज इक्वल टू -3/4, 3 - 1 2 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. क्लियर है. सो अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो. ओके. सो आज के लिए इतना ही है. ओके. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे. तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे लिखें, फार्मूला कैसे निकालें और फार्मूला को याद कैसे रखें. तो इन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया आज. अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसका कुछ एप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय बॉयज़.